नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, यानी अष्टमी और नवमी तिथि के विशेष महत्व के बारे में। बात करेंगे अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन के बारे में, नवमी तिथि पर हवन के विधान के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे दशहरे की महिमा और दशहरे पर किए जाने वाले चमत्कारी प्रयोगों के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अष्टमी तिथि की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है। देखिए, वैसे तो पूरी नवरात्रि अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक है अष्टमी तिथि और दूसरी है नवमी तिथि, और इसीलिए इसे महाअष्टमी और महानवमी कहते हैं। अष्टमी तिथि को नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता महागौरी की पूजा की जाती है, और नवमी तिथि को 9वें स्वरूप में माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अगर हम अष्टमी तिथि को समझें तो अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो लोग पूरे 9 दिन उपवास नहीं रखते, वो नवरात्रि की पहली तिथि पर और अष्टमी तिथि पर उपवास रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का प्रावधान भी है। अष्टमी तिथि पर ज्यादातर घरों में कन्या पूजन होता है। वैसे तो देखिए, नवमी पर भी होता है, जिसके घर की जैसी मान्यता होती है, लेकिन ज्यादातर घरों में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है, ये माता महागौरी की तिथि है, और इस दिन अगर आप उपासना करते हैं, इस दिन अगर आप साधना करते हैं, तो आपको मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। यानी नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर कोई बालिका उपासना करे अपने शीघ्र विवाह के लिए, अपने मन चाहे विवाह के लिए, तो वो वरदान भी उसे निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इस बार अष्टमी तिथि की जो पूजा है वो 22 अक्टूबर को की जाएगी। जो महाअष्टमी की पूजा है वो मध्यरात्रि में होगी 22 अक्टूबर को। लेकिन सामान्यतः जो अष्टमी पर कन्या पूजन किया जाएगा, सामान्यतः जो अष्टमी की पूजा की जाएगी वो 22 अक्टूबर को सूर्यास्त के पहले की जाएगी। अब जैसा आपको पहले बताया कि नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है माता महागौरी। तो माता महागौरी की पूजा कैसे करेंगे नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर? पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा की जाएगी। वैसे तो माता महागौरी का जो स्वरूप है वह श्वेत स्वरूप है, श्वेत आभा है, लेकिन सामान्यतः आप उनकी पूजा करेंगे या करेंगी तो पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करिए। मां के समक्ष दीपक जलाइए घी का, और माता का ध्यान करिए। पूजा में माता को श्वेत यानी सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए, जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि नवरात्रि में रात की पूजा का महत्व ज्यादा होता है, तो अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे, ज्यादा मंगलकारी होंगे।
दो तरीके से माता गौरी की पूजा की जाती है। एक सामान्य तरीका है माता गौरी की पूजा करने का, और एक तरीका है शीघ्र विवाह के लिए माता गौरी की पूजा करने का। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह में विलंब हो रहा है, या मनचाहा विवाह करना चाहती हैं और वो नहीं हो पा रहा है, ऐसी तमाम बालिकाएं नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता गौरी की पूजा जरूर करें। और माता गौरी के लिए शीघ्र विवाह का एक विशेष मंत्र है। उस मंत्र का जप कम से कम 3 माला या 11 माला अष्टमी तिथि को करेंगी। वो मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र कुंवारी कन्याएं माता गौरी के समक्ष पढ़ेंगी, कम से कम 3 माला या 11 माला, और प्रार्थना करेंगी कि उनका विवाह शीघ्र हो। तो निश्चित रूप से उनका विवाह शीघ्र होगा। अब जैसा आपको पहले बताया कि ज्यादातर घरों में मान्यताओं के अनुसार अष्टमी तिथि पर कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इसका महत्व क्या है और इसके नियम क्या हैं? देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें, हिंदू शास्त्रों की बात करें, तो नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आप व्रत रख लिए, आप उपवास कर लिए, नवरात्रि पूरी हो गई। ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। यानी अगर आप नारियों का, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, बालिकाओं का सम्मान करते हैं, तभी नवरात्रि आपके लिए फलदायी है। अब चूंकि कन्याओं का, स्त्रियों का सम्मान होता है, इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा पाई जाती है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के हर दिन 9 दिन में रोज कन्या पूजन होना चाहिए। वास्तविकता तो यही है, लेकिन नियम ये भी कहता है कि अगर आप रोज ना भी कर पाएं तो अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन जरूर करें। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान बताया गया है। 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या का पूजन किया जाएगा। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग स्वरूप को बताती है। जैसे 2 वर्ष की कन्या, 3 वर्ष की कन्या, गौरी, सुभद्रा, अलग अलग नाम हैं उनके और अलग अलग तरीके से उनकी पूजा होती है। तो मुख्यतः होता क्या है कि कन्याओं को आदर सहित अपने घर पर बुलाया जाता है, उनको एक ऊंचे आसन पर बैठाते हैं, उनके चरण जल से धुलाते हैं, इसके बाद उनकी पूजा करते हैं, फिर उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण करवाते हैं, उसके बाद उनको दक्षिणा और उपहार दे करके उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं। ये तरीका होता है कन्या पूजन का। लेकिन जैसा आपको पहले बताया कि कन्या पूजन लोग अपने परिवार की परंपरा के हिसाब से करते हैं, अष्टमी तिथि पर भी करते हैं और बहुत सारे लोग नवमी तिथि पर भी करते हैं। अष्टमी तिथि माता गौरी की तिथि है और माता गौरी की 2 तरह से पूजा होगी। पहले भी आपको बताया, फिर से बता दें। अगर सामान्य मंत्र आपको माता गौरी का जपना है, उनकी सामान्य पूजा करनी है, तो उनका सरल मंत्र है ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं।
और अगर आप बालिका हैं, आप अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रयत्न करना चाहती हैं, तो आप मंत्र पढ़ेंगी, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि को आप जप करिएगा और मंत्र का जप करिएगा रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से। तो जिन कन्याओं का, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो नवरात्रि में किसी भी दिन पूजा न भी कर पाई हो, तो अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि को माता गौरी की पूजा करें, उनका शीघ्र और सुखद विवाह जल्दी होगा। अब जान लेते हैं नवमी तिथि के बारे में। आपको पहले बताया कि नवरात्रि की 2 तिथियां अष्टमी और नवमी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो नवमी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की पूजा होती है और उनकी महिमा क्या है? देखिए, नवरात्रि के 9वें दिन नव दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा होती है, जिनका नाम है माता सिद्धिदात्री। 9वें स्वरूप के रूप में इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इनका नाम ही है सिद्धिदात्री, सिद्धियां प्रदान करने वाली। तो माता सिद्धिदात्री की उपासना जब आप नवमी तिथि पर करते हैं, तो आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आपने नवरात्रि में पूजा नहीं की है, किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर नवरात्रि की नवमी के दिन केवल आप माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें, तो आपको संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिलेगा। यानी नव दुर्गा के जो बाकी 8 स्वरूप हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, ये सारे स्वरूप माता सिद्धिदात्री के अंदर समाहित हैं। तो जब आप नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 9 की 9 देवियों की पूजा का फल प्राप्त होता है। नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए कि वो कमल के पुष्प पर बैठी हुई हैं और आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प, विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करना चाहिए। और नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री को शहद अर्पित करना चाहिए, शहद का भोग लगाना चाहिए। और देखिए, नवमी की पूजा भी मध्यरात्रि को होगी, तो मध्यरात्रि को दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या दुर्गा कवच का पाठ करें। कीलक और अर्गला का पाठ करना लाभकारी होगा। यानी दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करें। कवच, कीलक और अर्गला का पाठ करना भी बहुत अच्छा होगा। आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि पर नवरात्रि की संपूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है, और ये हवन होता है मध्य दोपहर में। मध्य दोपहर के समय नवमी तिथि पर हवन होता है और देवी से प्रार्थना की जाती है कि उनकी कृपा और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। लेकिन हवन समाप्त होने के बावजूद
नवरात्रि समाप्त नहीं होती। नवमी की पूजा मध्य रात्रि को होती है महानवमी की, और इस महानवमी की पूजा के बाद अगले दिन दशहरे पर नवरात्रि का समापन होता है। इस बार नवमी तिथि की जो पूजा होगी वो 23 अक्टूबर को की जाएगी। तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर जब आप हवन करते हैं तो आपको देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपकी नवरात्रि की पूजा संपन्न होती है। अब देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए नवमी तिथि पर हवन कैसे करेंगे? हवन कुंड ले लें, हवन कुंड में लकड़ी जलाएं, आम की लकड़ी हो तो सर्वोत्तम होगा। पहले 5 बार घी की आहुति देंगे, घी डालेंगे। इसके बाद 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे। किसी विशेष मंत्र के साथ 108 बार हवन सामग्री उस अग्नि में डालेंगे या 27 बार हवन सामग्री अग्नि में डालेंगे। हवन की समाप्ति के बाद देवी से कृपा की प्रार्थना करेंगे। देखिए, सामान्यतः जो हवन होता है उसमें हवन सामग्री में काला तिल, जौ और घी मिलाया जाता है और इसी हवन सामग्री से हवन किया जाता है। लेकिन आप विशेष लाभ के लिए अलग अलग चीजों से भी नवमी तिथि पर हवन कर सकते हैं। अलग अलग चीजें अग्नि में आप डाल सकते हैं। मंत्र कौन से होंगे हवन के लिए वो आपको आगे बताएंगे। पहले आप ये जानिए कि किस लाभ के लिए किस चीज से आपको हवन करना है। अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं, फाइनेंशियल फायदा चाहते हैं, तो मखाने और खीर से हवन करेंगे। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो काली सरसों से यानी राई से हवन करेंगे। अगर संतान संबंधी समस्याओं का निवारण चाहते हैं तो माखन और मिश्री से हवन करेंगे। अगर आप ग्रहों की शांति चाहते हैं, आपकी कोई बुरी ग्रह दशा चल रही है जिससे आप परेशान हैं, तो काले तिल से हवन करेंगे। सबके कल्याण के लिए, सबकी शुभता के लिए काले तिल और जौ से हवन करना बेहतर होगा। यानी हवन सामग्री में बराबर मात्रा में काला तिल, जौ और घी मिलाएंगे और फिर इससे हवन करेंगे। जब आप हवन करते हैं तो कोई मंत्र पढ़ करके तब उस मंत्र से अग्नि में आहुति देते हैं। आपको 3 मंत्र बताते हैं, किसी भी एक मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, इस मंत्र से हवन कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से हवन कर सकते हैं। और तीसरा गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इस मंत्र से भी हवन कर सकते हैं। वैसे सबसे उत्तम होगा कि आप गायत्री मंत्र से हवन करें, और अगर 108 बार आहुति नहीं दे सकते तो कम से कम 27 बार अग्नि में आहुति देंगे। गायत्री मंत्र से हवन करेंगे तो इसके फायदे सबसे ज्यादा और सबसे प्रभावशाली होंगे। ये तो हो गई अष्टमी और नवमी की महिमा। अब आपको बताते हैं दशहरे के पर्व के बारे में। जैसे ही शारदीय नवरात्रि का समापन होता है, महानवमी की पूजा मध्यरात्रि में नवमी तिथि को हो जाती है, तो अगले दिन दशहरे का पर्व मनाया जाता है।
और दशहरे का पर्व भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। बुराई पर अच्छाई की जीत का, अधर्म पर धर्म की स्थापना का प्रतीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दशहरे का महत्व क्या है और दशहरे की मान्यता क्या है। देखिए, दशहरे का पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और दशहरे पर ही शारदीय नवरात्रि की समाप्ति होती है और दशहरे के पर्व पर ही देवी की प्रतिमा का विसर्जन भी होता है। दशहरे का पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और विजय पर्व मनाया जाता है। इसीलिए दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं। विजय की दशमी है। भगवान राम को विजय की प्राप्ति हुई और ऐसा माना जाता है कि महानवमी पर भगवान राम ने शक्ति की पूजा की थी और उस शक्ति की पूजा करने के बाद उन्होंने दशमी तिथि पर रावण को परास्त किया था। दशहरे के दिन अगर कुछ विशेष प्रयोग किए जाएं तो अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। यानी दशहरे का पर्व एक तरफ तो ये कहता है कि आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी हो, किसी भी प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करनी हो, किसी भी चीज में विजयी होना हो तो आप दशहरे पर उपासना करिए। और इसके अलावा दशहरे पर छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं जिन प्रयोगों को करने से धन, संपत्ति और संपन्नता की प्राप्ति होती है। इस बार दशहरे का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। नवरात्रि में हम सब ने देवी की पूजा की, देवी का आवाहन किया, उनकी उपासना की। अब ये जानते हैं कि दशहरे के दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और उस पूजा से लाभ क्या हैं। देखिए, दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा और भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। माता दुर्गा की पूजा तो होगी ही, क्योंकि भगवान राम की जो शक्ति हैं, जिनकी पूजा करके भगवान राम ने रावण को परास्त किया था, वो माता दुर्गा हैं। तो माता दुर्गा की पूजा तो होगी ही और साथ में भगवान राम की पूजा भी होगी। अगर आप माता दुर्गा की और श्री राम की पूजा करेंगे तो इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होगा और जीवन में विजय की प्राप्ति होगी। जो अस्त्र शस्त्र आपने रखे हैं, इनकी पूजा करने से उस अस्त्र शस्त्र से किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। और दशहरे के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि दशहरे के दिन मां दुर्गा की पूजा करके आप किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। सामान्यतः दशहरे का पर्व आता है चातुर्मास के अंतर्गत। तो चातुर्मास में नया और शुभ कार्य नहीं होता, लेकिन दशहरे के पर्व पर बहुत सारे लोग नए और शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। तो दशहरे के पर्व पर अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप नया काम करना चाहते हैं, तो दशहरे के पर्व पर मां दुर्गा की पूजा करके आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नवग्रहों को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं, नवग्रहों की बाधा को अगर आप दूर करना चाहते हैं,
तो इसके लिए भी दशहरे की पूजा की जाती है। यानी देखिए, नवरात्रि के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने पूरी नवरात्रि पूजा नहीं भी की है तो अष्टमी और नवमी तिथि पर पूजा जरूर करिए और दशहरे पर विशेष पूजा करिए। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता और विजय की प्राप्ति अवश्य होगी। अब जैसा आपको पहले बताया था कि दशहरे के पर्व के साथ नवरात्रि का समापन होता है और दशहरे के पर्व पर देवी की प्रतिमा का, मूर्ति का विसर्जन होता है। तो नवरात्रि का समापन कैसे करेंगे, दशहरा कैसे मनाएंगे? दोपहर के बाद पहले देवी की पूजा करेंगे। पहले माता दुर्गा की पूजा होगी दशहरे के दोपहर को और फिर भगवान राम की पूजा होगी। मां दुर्गा के मंत्रों का जप होगा और नवारण मंत्र सबसे ताकतवर मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जप करिए देवी के लिए और भगवान राम के मंत्रों का जप करिए, ओम राम रामाय नमः। या भगवान राम का नाम भी एक मंत्र है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो राम 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 इस नाम का भी अगर आप जप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। अगर आपने नवरात्रि में कलश की स्थापना की थी तो नारियल कलश के मुख पर से हटा लीजिए, इसको तोड़ करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। इसके बाद कलश का जल पूरे घर में छिड़किए ताकि घर की नकारात्मकता समाप्त हो और बाकी बचे हुए जल से आप चाहें तो स्नान कर लें, चाहे तो पौधे में डाल दें। क्योंकि जहां पर कलश रखा था वहीं पर बैठ के आपने मंत्र जप किया है, वहीं पर बैठ के आपने साधना की है, तो कलश के जल के अंदर बड़ी सारी तरंगे आ गई हैं, बड़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी आ गई हैं। तो उस कलश के जल को घर में तो छिड़किए ही, बहुत सारे लोग उस जल से स्नान भी करते हैं। तो अगर आप स्नान करेंगे तो आपके शरीर के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव होगा तो वो प्रभाव समाप्त होगा। जिस स्थान पर पूरी नवरात्रि आपने पूजा की है, कलश की स्थापना की थी, उस स्थान को खाली मत छोड़िएगा। दशहरे पर कलश हटाने के बाद, पूजा के सामान हटाने के बाद वहां पर एक घी का दीपक जला दीजिएगा और ये दीपक पूरी रात भर, पूरे दशहरे के रात भर जलता रहेगा। अगर आप शस्त्र पूजा करना चाहते हैं तो दोपहर के समय देवी और भगवान राम की पूजा के बाद आप शस्त्र की पूजा करेंगे, शस्त्र पर तिलक लगाएंगे और रक्षा सूत्र बांधेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो शस्त्र पूजा करने से आपके शस्त्र से किसी को नुकसान नहीं होगा। जो लोग लिखने पढ़ने वाले हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए उनकी कलम ही उनका शस्त्र है। तो अगर वो कलम की पूजा भी करना चाहें तो भी विजयादशमी पर कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब जैसा आपको पहले बताया था कि दशहरे पर, विजयादशमी पर हम धन प्राप्ति के उपाय भी कर सकते हैं। तो दशहरे पर धन प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे? देखिए, देवी को जो नारियल आपने अर्पित किया था कलश पर रख करके, उस नारियल को एक बार में तोड़ दीजिएगा और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। देवी को जो आपने चुनरी अर्पित की थी, लाल रंग की, पीले रंग की, नारंगी रंग की, जैसी भी चुनरी आपने अर्पित की थी, इस चुनरी में आप सिक्के बांधिएगा।
2, 4, 5 रुपए के सिक्के बांध करके इसको अपने पूजा स्थान पर अगली नवरात्रि तक रखिएगा। अगली नवरात्रि को चुनरी के साथ सिक्के किसी को दान कर दीजिएगा। ऐसा करने से आपके घर में संपन्नता निश्चित रूप से बनी रहेगी। पूजा स्थान पर एक घी का दीपक आपको जलाना है। जब आप सारी चीजें हटा लेंगे, कलश हटा लेंगे, देवी के चित्र मूर्तियां हटा लेंगे, तमाम पूजा सामग्री हटा लेंगे, तो उस स्थान को साफ करके वहां एक घी का दीपक जला दीजिएगा, जो दशहरे पर पूरी रात भर जलता रहेगा। दशहरे पर शमी का पौधा लाना या शमी का पौधा लगाना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि एक शमी का पौधा आप दशहरे पर जरूर ले आइए। घर के मुख्य द्वार पर ला करके शमी का एक पौधा लगाइएगा। कहां लगाएंगे? निकलते समय घर के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ एक शमी का पौधा ला करके आपको जरूर लगा लेना है। दशहरे पर शमी का पौधा लगाना धन के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। अगर पौधा पहले से है तो दशहरे पर उसकी पूजा करिएगा और उसके नीचे दीपक जलाइएगा। शमी के कुछ पत्ते तोड़ करके इसको अपने धन के स्थान पर दशहरे के दिन रख दीजिएगा। इसको माना जाता है कि आपने स्वर्ण अपने धन स्थान पर रखा है, सोना अपने धन स्थान पर रखा है और इससे धन की बढ़ोतरी होती चली जाती है। इसके अलावा अगर आपके घर में शमी का पौधा लगा हुआ है या आप दशहरे पर लगा लेते हैं, तो आप एक नियम बना लें कि रोज शमी के पत्ते तोड़ेंगे और शिवलिंग पर उन पत्तों को अर्पित करेंगे। ऐसा करने से धन की मुश्किलें आपकी हमेशा दूर रहेंगी। दशहरे पर एक इमली की टहनी ले आइए। इमली की छोटी या बड़ी टहनी ले आइए। इसको जल से धो करके शुद्ध कर लीजिए। इसके ऊपर तिलक लगाइए और इसके बाद इसको नमस्कार करके अपने घर में पूजा स्थान पर या अपनी रसोई में रखेंगे। ये दीपावली पर भी बहुत सारे लोग करते हैं कि इमली की टहनी ला करके धो करके पूजा करके अपने धन स्थान पर या पूजा स्थान पर रखते हैं। आप दशहरे पर भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से धन स्थिर हो जाता है। यानी जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरे पास पैसे आते हैं बचते नहीं हैं, पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है, उनके लिए ये प्रयोग बहुत फायदेमंद है। और सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी चाहिए। खास तौर से घर की जो महिलाएं हैं वो दशहरे पर सुहागन स्त्रियों को अगर श्रृंगार की सामग्री भेंट करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आप देवी के मंदिर में ले जाकर भी सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं या किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। शाम के समय दशहरे पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप दशहरे पर संध्या काल में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपकी रक्षा होती है। आपके जीवन की स्वास्थ्य की बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। तो शाम के समय दशहरे पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिएगा। अगर रावण दहन देखने गए हैं तो वापस आकर के घर पर स्नान करिएगा। रावण दहन का मतलब रावण का पुतला जलाना है, उसका शरीर जलाना है। तो क्रीमेशन की जगह से आने के बाद स्नान करना जरूरी होता है।
अगर आप घर में टीवी पर देख रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रावण दहन देखने के लिए मैदान तक गए हैं तो वापस आकर के घर पर स्नान करिएगा। और दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करिएगा। गुड़ है, लड्डू है, बूंदी है, मिठाई है, ये आप दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अगर देंगे तो आपके रोजगार की समस्या दूर होगी। जिन लोगों के रोजगार में कोई भी समस्या है, ऐसे लोग दशहरे पर 2 काम जरूर करें। शमी का पौधा लगाएं और अगर पौधा है तो उसकी पूजा करें, और किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करें। आपके रोजगार की समस्या दूर होगी। एक बार फिर से अष्टमी और नवमी की महत्ता पर चर्चा करते हैं। देखिए, अष्टमी तिथि पर जो मध्यरात्रि की पूजा होती है वो होती है माता गौरी की। सामान्य पूजा अगर आप माता गौरी की करते हैं तो आपकी साधना सफल होती है, क्योंकि माता गौरी के स्वरूप में ही उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी, भगवान शिव के दर्शन हुए थे। इसीलिए माता गौरी की सामान्य पूजा भी अगर आप अष्टमी तिथि की रात्रि को करते हैं तो आपकी साधना संपूर्ण होती है, आपकी साधना सफल होती है। दूसरे, महानवमी पर जब आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं महानवमी की रात को, तो उससे आप अपने जीवन की किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। अब नवमी के साथ एक बात ये समझिए कि अगर आपने महानवमी पर दोपहर में हवन कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नवरात्रि समाप्त हो गई है। नवरात्रि समाप्त होगी दशहरे की सुबह। तो हवन करने के बावजूद आपको महानवमी की रात को पूजा जरूर करनी है। और अगर आप नवमी तिथि की रात्रि को देवी की पूजा करते हैं कमल के फूल से, तो इसके परिणाम आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होंगे। कमल का फूल वास्तविक भी हो सकता है और मानसिक भी हो सकता है। तो वास्तविक या मानसिक कमल के फूलों से अगर आप नवमी की रात्रि को देवी की पूजा करते हैं तो आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहूंगा कि दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ नवमी की रात को जरूर करिएगा। कमल के वास्तविक पुष्प या कमल के मानसिक पुष्प अर्पित करने के बाद प्रार्थना करिएगा, आपकी कामना पूरी होगी। और एक बात बता दूं आपको नवमी तिथि के बारे में जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि नवमी तिथि का संबंध भगवान राम से भी है, क्योंकि भगवान राम ने नवमी को शक्ति की पूजा की थी और दशमी को दशहरे पर रावण का वध किया था। उपवास रखने के बारे में एक बात और जान लीजिए। जो लोग पहली और अष्टमी तिथि को उपवास रखते हैं वो नवमी तिथि को हवन के बाद अपना व्रत समाप्त कर लेंगे। यानी पहली और अष्टमी तिथि को अगर आप उपवास रखेंगे तो नवमी को आपका उपवास समाप्त होगा हवन के पश्चात। लेकिन अगर आप पूरी नवरात्रि का व्रत रखते हैं, पूरी नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, उपवास रखे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दशमी को, दशहरे को नवरात्रि के व्रत समाप्त करेंगे। अब ऐसा मत करिएगा कि 9 दिन का व्रत आपने रखा है और नवमी को हवन किया और फिर आपने व्रत का समापन कर दिया। जब तक पूरी नवरातें नहीं बीतेंगी, नवरात्रि नहीं बीतेगी, तब तक आपके व्रत का समापन नहीं होगा। इसीलिए जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं वो अपने व्रत का पारायण दशमी तिथि को करेंगे। तो माता की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।